जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर बचपन में आपसे कहा जाए कि आप नॉर्मल नहीं हैं, आपका दिमाग ज्यादा भटकता है, आप कभी डिसिप्लिन नहीं सीख पाएंगे, और वही बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे महान एथलीट बन जाए, तो क्या आप इसे किस्मत कहेंगे या जिद? आज की यह कहानी टैलेंट की नहीं है, लक की नहीं है, यह कहानी है जिद की। ऐसी जिद जिसने पानी के अंदर इतिहास लिख दिया। यह कहानी है माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स कोई बॉर्न चैंपियन नहीं था। वह उस तरह का बच्चा भी नहीं था जिसे देखकर लोग कहते हैं यह आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। वह रेस्टलेस था। उसके लिए एक जगह बैठना मुश्किल था। कक्षा की 4 दीवारें उसे कैद जैसी लगती थीं। जब टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे होते, माइकल की नजर खिड़की से बाहर होती। कभी मेज पर उंगलियां चल रही हैं, कभी पैर हिल रहे हैं, कभी दिमाग कहीं और भाग चुका है। टीचर शिकायत करते, ये बच्चा ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं करता, डिसिप्लिन की कमी है। धीरे धीरे ये शब्द उसकी पहचान बनने लगे। फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया, कुछ टेस्ट हुए, कुछ सवाल पूछे गए, और एक शब्द उसकी फाइल में लिख दिया गया, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। माइकल को शायद उस शब्द का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन दुनिया ने तुरंत उसका मतलब निकाल लिया। जब किसी बच्चे को ADHD होता है तो लोग पहले बच्चे को नहीं देखते, उस लेबल को देखते हैं। यह बच्चा प्रॉब्लम है, इसे संभालना मुश्किल है, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। माइकल भी वही बच्चा बन गया जिससे लोग कम उम्मीद रखने लगे। क्लासरूम में वह पीछे छूटता गया, मार्क्स गिरते गए, कॉन्फिडेंस चुपचाप टूटता गया। घर पर हालात और आसान नहीं थे। उसके पेरेंट्स के बीच तनाव बढ़ रहा था, बहसें, खामोशी और फिर दूरी। एक दिन वो दूरी सेपरेशन बन गई। घर का इमोशनल बैलेंस टूट गया। जो जगह कभी सेफ लगती थी अब अनस्टेबल हो गई। एक बच्चा जो पहले ही खुद को समझ नहीं पा रहा था, अब अपने घर को भी खोता महसूस करने लगा। माइकल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी गुस्से में नहीं निकलती थी, न आंसुओं में। वो अंदर ही अंदर जमा होती रही। उसने सवाल पूछने बंद कर दिए, उसने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया। जब बार बार ये महसूस हो कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो इंसान एक काम करता है, वो खुद को बंद कर लेता है। माइकल ने भी यही किया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता था। उसके अंदर जो चल रहा था वो सिर्फ उसी का था। बाहर से देखने पर वो बस एक प्रॉब्लम चाइल्ड था, लेकिन अंदर वहां एक ऐसा बच्चा था जो बस शांति ढूंढ रहा था। ऐसी जगह जहां कोई उसे बोले नहीं, शांत बैठो, ध्यान दो, तुम ठीक नहीं हो। वो जगह उसे अब भी नहीं मिली थी, लेकिन उसकी जिंदगी उसी बेचैनी से एक नया रास्ता बनाने वाली थी। माइकल को स्विमिंग में डाला गया किसी चैंपियन बनाने के लिए नहीं। किसी ने तब ये नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतिहास बनाएगा। स्विमिंग बस एक रास्ता था, उसकी बिखरी हुई एनर्जी को कहीं लगाने का। वो पूल में उतरा बिना किसी गोल के, बिना किसी प्रेशर के। स्विमिंग पूल उसके लिए खेल नहीं था, वो एक ऐसी जगह थी जहां आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती थीं। कोई टीचर नहीं था जो कहे ध्यान दो, कोई डॉक्टर नहीं था जो लेबल लगाए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पानी के अंदर दुनिया धीमी हो जाती थी। हर स्ट्रोक के साथ उसकी सांसें गिनती में आने लगतीं। हर सांस के साथ उसका दिमाग एक ही जगह टिकने लगता। जो दिमाग बाहर हर पल भागता रहता था, वो पानी के अंदर रुकना सीख रहा था। वहां ना मार्क्स थे, न कंपैरिजन, न जजमेंट, सिर्फ शरीर की हलचल थी और मन की शांति। स्विमिंग ने माइकल से कुछ मांगा नहीं, उसने बस उसे जैसा था वैसा स्वीकार किया। धीरे धीरे वो पूल में ज्यादा देर रहने लगा। वो पानी से बात नहीं करता था, लेकिन पानी उसे समझने लगा था। यहीं से एक रिश्ता बना, ऐसा रिश्ता जो बाद में डिसिप्लिन बना, और डिसिप्लिन से इतिहास। हर महान इंसान की कहानी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो उसे उस नजर से देख पाता है जिस नजर से वो खुद को भी नहीं देख पाता। माइकल फेल्प्स की जिंदगी में वो इंसान थे बॉब बोमैन। बॉब कोई सॉफ्ट कोच नहीं थे, वो तालियां बजाने वाले मेंटर नहीं थे। वो उस तरह के इंसान थे जो पोटेंशियल को आराम नहीं देते, उसे चुनौती देते हैं।
जब बॉब ने पहली बार माइकल को देखा तो उन्हें कोई पॉलिश टैलेंट नहीं दिखा, उन्हें परफेक्ट टेक्निक नहीं दिखी। उन्हें दिखी एक चीज, एक ऐसी आग जो आसानी से बुझ सकती थी अगर उसे सही दिशा न मिले। बॉब ने माइकल में टैलेंट नहीं देखा, उन्होंने ऑब्सेशन देखा। एक ऐसा ऑब्सेशन जो या तो चैंपियन बनाता है या इंसान को जला देता है। बॉब ने फैसला किया, इसे डिसिप्लिन चाहिए। रूल्स बनाए गए, बहुत साफ रूल्स, बहुत सख्त रूल्स। ट्रेनिंग का समय तय। एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं। मूड, मौसम, फीलिंग कुछ भी मायने नहीं रखता था। माइकल को यह सब जबरदस्ती नहीं झेलना पड़ा। उसने कंप्लेंट नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। सुबह ट्रेनिंग होती थी, जब ज्यादातर लोग सो रहे होते। शाम को फिर ट्रेनिंग, जब बाकी लोग दिन खत्म कर रहे होते। छुट्टी, वो शब्द रूटीन में था ही नहीं। क्रिसमस आया तो भी ट्रेनिंग, बर्थडे आया तो भी ट्रेनिंग। कभी कभी पूल खाली होता, कभी बाहर ठंड होती, कभी शरीर थका होता, लेकिन बॉब एक ही बात दोहराते, आज भी काम करना है। धीरे धीरे माइकल ने एक बात समझ ली, चैंपियन बनने के लिए लोगों के सामने मेहनत करना काफी नहीं होता। असली काम तब होता है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई वीडियो नहीं बन रही होती, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। माइकल ने सीखा, प्रैक्टिस तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। यहीं से उसकी जिद को आकार मिला। माइकल बाकी स्विमर्स जैसा नहीं था। वो पूल में उतरता जरूर था, लेकिन उसकी असली ट्रेनिंग पानी के बाहर होती थी। वो सिर्फ स्विम नहीं करता था, वो विजुअलाइज करता था। हर रात जब दुनिया सो जाती थी, माइकल अपनी आंखें बंद करता था। उसके सामने कोई मेडल नहीं होता था, कोई क्राउड नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ एक रेस होती थी। वो खुद को ब्लॉक पर खड़ा देखता, पैरों के नीचे की ठंडक महसूस करता, सीटी की आवाज सुनता, और फिर डाइव। पानी में गिरने का एंगल, पहला स्ट्रोक, पानी का रेजिस्टेंस, हर मूवमेंट साफ साफ उसके दिमाग में चलता। स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक, टर्न के समय दीवार को छूना, पुश ऑफ की ताकत। वो फिनिश लाइन तक पूरी रेस अपने दिमाग में जी लेता था। अगर विजुअलाइजेशन में कहीं गलती होती तो वो वहीं रुक जाता, फिर से शुरू करता, जब तक रेस उसके दिमाग में परफेक्ट ना हो जाए। माइकल ने समझ लिया था, शरीर बाद में थकता है, दिमाग पहले हारता है। अगर दिमाग जीत गया तो शरीर को पीछे आना ही पड़ता है। इसीलिए उसने अपने दिमाग को सबसे पहले ट्रेन किया। जब बाकी स्विमर्स सर्फ लैप्स गिनते थे, माइकल हर लैप के साथ अपने फोकस को शार्पन करता था। वो जानता था कि परफेक्ट स्विमर कोई नहीं होता। गलतियां होंगी, थकान होगी, कभी दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी जिद साफ थी। वो परफेक्ट बनने की जिद नहीं करता था, वो प्रोसेस छोड़ने से डरता था। उसका मानना था, अगर आज मैं आया हूं तो आज काम करूंगा, रिजल्ट आ जाए या कल, ये सेकेंडरी था। प्राइमरी था रूटीन निभाना, प्रोसेस पर भरोसा रखना। यही सोच उसे बाकी स्विमर्स से अलग बनाती थी। माइकल जीतने की कल्पना नहीं करता था, वो जीत की तैयारी को हर रात जीता था। 15 साल की उम्र में माइकल फेल्प्स ओलंपिक पहुंच गया। इतनी कम उम्र, इतना बड़ा स्टेज और चारों तरफ एक्सपेक्टेशंस का शोर। वो बच्चा जिसे कभी क्लासरूम में फोकस नहीं करने वाला कहा गया था, अब दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर खड़ा था। लाइट्स तेज थीं, क्राउड भारी था, हर नजर उसी पर थी। प्रेशर सिर्फ रेस का नहीं था, प्रेशर इस बात का था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। माइकल ने पूरी ताकत लगाई, उसने वो सब किया जो उसे आता था, लेकिन रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं गया। वो मेडल नहीं जीत पाया। ओलंपिक्स जैसे मंच पर मेडल ना जीतना हार से ज्यादा एक लेबल बन जाता है। दुनिया ने तुरंत फैसला सुना दिया। ओवररेटेड, एक शब्द जो कई करियर्स खत्म कर देता है। लेकिन माइकल ने कोई बयान नहीं दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। वो चुप रहा, क्योंकि उसने उस हार को अपनी पहचान नहीं बनाया। उसने ये नहीं सोचा, मैं अच्छा नहीं हूं। उसने सोचा, मुझे और बेहतर समझना है। उस हार ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे सिखाया। कहां जल्दी हुई, कहां फोकस टूटा, कहां प्रिपरेशन अधूरी थी। माइकल ने हार को दुश्मन नहीं बनाया,
उसने उसे टीचर बना लिया और वही टीचर आगे चलकर इतिहास लिखवाने वाला था। 2004 आया, फिर 2008 और फिर 2012। साल बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, माइकल फेल्प्स का तरीका। हर ओलंपिक्स के साथ रिकॉर्ड्स टूटते चले गए। ऐसे नहीं जैसे कोई एक बार अच्छा कर गया हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई तय करके आया हो कि इतिहास को नया मतलब देना है। 2008 में जो हुआ वो खेल नहीं था, वो डेमोन्स्ट्रेशन था। 8 गोल्ड मेडल्स एक ही ओलंपिक्स में। दुनिया देख रही थी और यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये टैलेंट का एक्सप्लोजन नहीं था, ये सालों की रेपिटिशन का रिजल्ट था। और जब लोग सोच रहे थे कि इससे आगे क्या हो सकता है, माइकल फिर लौटा। कुल 23 गोल्ड मेडल पूरे करियर में। इतने के कंपैरिजन ही बेकार हो गया। इस पॉइंट पर माइकल सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो एक सिस्टम बन चुका था। एक ऐसा सिस्टम जो इमोशन पर नहीं चलता था, जो मूड से प्रभावित नहीं होता था। रूटीन उसका आधार था, हर दिन वही समय, वही अभ्यास, वही कमिटमेंट। डिसिप्लिन उसकी भाषा थी, ना एक्साइटमेंट में डील, ना थकान में बहाना। फोकस उसका हथियार था, बाहर की आवाजें उस तक पहुंचती ही नहीं थीं। उसकी जिद अब किसी रेस को जीतने के लिए नहीं थी, उसकी जिद अपने स्टैंडर्ड को हर बार निभाने की थी। और वही जिद अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो जिद इतिहास बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा शुरू होता है। जब दुनिया आपको जीतता हुआ देखती है तो वो मान लेती है कि आप खुश भी होंगे। जब नाम, पैसा, मेडल्स और तारीफ चारों तरफ से आने लगे तो लोग सोचते हैं अब तो जिंदगी परफेक्ट होगी। माइकल फेल्प्स के साथ भी यही हुआ। वो दुनिया का सबसे महान स्विमर बन चुका था। हर जगह उसका नाम था, हर जगह उसकी तस्वीरें, हर इंटरव्यू में वही सवाल, इतनी सफलता का राज क्या है? लेकिन स्पॉटलाइट के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था। फेम के बाद एक खालीपन आया, ऐसा खालीपन जिसे मेडल्स भर नहीं पाए, जिसे अपलॉज शांत नहीं कर पाया। माइकल हर सुबह उठता, लेकिन उसके पास उठने की वजह नहीं होती थी। उसकी जिंदगी सालों तक एक स्केड्यूल पर चली थी। ट्रेनिंग, गोल, नेक्स्ट रेस। अब रेस खत्म हो चुकी थी और जब गोल चला जाता है तो इंसान पहली बार खुद से मिलता है। माइकल को वो मुलाकात डरावनी लगी। डिप्रेशन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुसने लगा। वो बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर सब कुछ भारी था। लोनलीनेस थी, भीड़ के बीच भी। ऐसा लगता था कि दुनिया ने उससे वो इंसान छीन लिया है जो वो बनना चाहता था, और बदले में एक इमेज दे दी है, चैंपियन, लेजेंड, परफेक्ट। लेकिन माइकल परफेक्ट नहीं था। वो थका हुआ था, खुद से उलझा हुआ था। उसने माना वो जिंदा था, लेकिन खुश नहीं था। और यह मानना किसी मेडल जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो गिरना नहीं, कमजोर लगना डराता है। माइकल ने वो डर जिया। उसने खुद से पूछा, अगर मैं सिर्फ मेडल्स के बिना रहूं तो क्या मैं कुछ हूं? यह सवाल उसे तोड़ रहा था, लेकिन उसी टूटन में एक सच्चाई छुपी थी। माइकल समझ रहा था कि जीत और खुशी हमेशा एक चीज नहीं होती। कभी कभी आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं और फिर भी खुद को खो देते हैं। उस दौर में माइकल ने पहली बार अपने दिमाग की लड़ाई को सच में देखा। वो लड़ाई पानी के अंदर नहीं थी, वो रेस की नहीं थी, वो लड़ाई खुद से थी। और ये वही लड़ाई थी जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी जीत बनने वाली थी। माइकल वापस आया, लेकिन यह वापसी वैसी नहीं थी जैसी दुनिया ने पहले देखी थी। इस बार उसकी आंखों में मेडल्स की चमक नहीं थी, उसके कंधों पर रिकॉर्ड्स का बोझ नहीं था। वो वापस आया खुद के लिए। अब वो वही लड़का नहीं था जो हर कीमत पर जीतना चाहता था। अब वो ज्यादा मैच्योर था, ज्यादा अवेयर था। वो अपनी कमजोरियों से भाग नहीं रहा था, उन्हें पहचान रहा था, उन्हें स्वीकार कर रहा था। उसकी जिद बदली थी। पहले उसकी जिद थी सबको हराना, अब उसकी जिद थी खुद को समझना। पहले वो डिसिप्लिन से खुद को दबाता था, अब डिसिप्लिन से खुद को संभालता था। ट्रेनिंग फिर शुरू हुई, लेकिन माइंडसेट अलग था। अब हर लैप सिर्फ जीत की तैयारी नहीं था, बल्कि संतुलन की खोज थी।
वो जान चुका था कि अगर दिमाग साथ नहीं है तो शरीर कितनी भी ताकत लगा ले, जीत खोखली ही रहेगी। उसकी जिद खत्म नहीं हुई थी, वो बस ज्यादा इंसानी हो गई थी। वो अब खुद से लड़ नहीं रहा था, वो खुद के साथ चल रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। माइकल फेल्प्स की कहानी हमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं सिखाती, वो हमें एक बहुत सादा लेकिन बहुत कठोर सच सिखाती है। जिद का मतलब ब्लाइंड ऑब्सेशन नहीं होता। जिद वो नहीं होती जो इंसान को जला दे, जो उसे थका दे, जो उसे खुद से दूर कर दे। असल जिद होती है हर दिन उठकर वही सही काम करना, चाहे मन हो या ना हो। जिद मतलब डेली डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन जो एक्साइटमेंट पर नहीं चलता, जो मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहता। माइकल इसलिए महान नहीं बना क्योंकि वो हर दिन इंस्पायर्ड था, वो महान बना क्योंकि वो हर दिन प्रेजेंट था। टैलेंट कई बार शॉर्टकट देता है, शुरुआत आसान कर देता है, लेकिन टैलेंट आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मंजिल तक पहुंचाती है कंसिस्टेंसी, वही कंसिस्टेंसी जो बोरिंग लगती है, जो दिखती नहीं, जो अपलॉज नहीं पाती, लेकिन वही कंसिस्टेंसी डेस्टिनी बनाती है। रूटीन को लोग बोरियत समझते हैं, माइकल ने उसे फ्रीडम बना लिया, क्योंकि जब रूटीन तय होता है तो फैसले कम हो जाते हैं, और जब फैसले कम होते हैं तो दिमाग आजाद हो जाता है। यही आजादी आपको आगे ले जाती है। माइकल फेल्प्स हमें यही सिखाता है, जिद रखो लेकिन ऐसी जो आपको तोड़े नहीं, आपको बनाए। अगर माइकल फेल्प्स ADHD के साथ इतिहास बदल सकता है, तो आपकी लिमिटेशन आपकी आइडेंटिटी क्यों बने? जिस चीज को आप कमजोरी मानते हैं, हो सकता है वही आपकी ताकत बनने वाली हो। सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, सवाल यह है कि आप रोज क्या कर रहे हैं। आपकी जिद आपको कहां ले जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी पूरी ताकत कभी आजमा ही नहीं पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हार मान ली उससे पहले जब कहानी शुरू ही हुई थी? आज बस एक फैसला लीजिए, सब कुछ बदलने का नहीं, सिर्फ रुकने से इनकार करने का। कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिलाया, कुछ याद दिलाया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, शायद आपकी हो।